बोलो लड्डू गोपाल की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरा बाबू, मेरा सोना, मैं बचपन से ही मैं कृष्ण भगवान को बहुत मानती थी और मानती हूँ। और एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तभी से मेरा दिल और लग गया। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं कहीं भी इसलिए आना जाना नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा रोएगा, उसको खाना कौन खिलाएगा। तो मैं अपने बच्चे के पास जब रहती हूँ ना, मम्मी आ जाओ, बताइए ना क्या हुआ था फिर उस दिन चमत्कार, कौन कौन से चमत्कार हुए बताइए। इनमें मेरे कान में देखो अभी कितना मुस्कुराने लगे। मैंने रो कर बोली, मैं स्नान करवा रही थी इनको, और देखो इन्हें ऐसा मैंने अभी जेवर रख दी, कपड़े उतार के जब स्नान करवाई। ऐसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा देर इनको देखती हूँ। बच्चे जैसे जैसे देखो काला धागा है उनके कमर में, तो मैं देखती रहती हूँ। मेरे जब बच्चे छोटे थे ना तो मैं ऐसे देखती रहती थी। तो आज मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे बच्चे ऐसे छोटे हैं अभी भी। ये मेरे कान्हा दोनों आ गए हैं, ये मेरे बच्चे हैं दोनों। अच्छा, तो ये बताइए कैसे हो जाता है जब आप वीडियो बना रहे थे? कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं, कहीं मैया देखो ब्रश भी उनके लिए मैंने अलग लेके रखी हूँ। और ये गंगा जी की रेणुका, प्रयागराज की जो रेणुका है वो, और बालू रेणुका है, इसको रेणुका बोलते हैं हम। और ये डाल के हम स्नान करवाते हैं मिट्टी से। कहते हैं हम साबुन शैम्पू नहीं लगा सकते हैं क्योंकि मना है, और नाराज़ भी हो जाते मेरे बाबू। तो मैं क्या करती हूँ कि यही मिट्टी से खिलाती हूँ, थोड़ा देर इनके बिखरा देती हूँ थाली में। हाँ, नहला देती हैं। नहीं ऐसे रख देती हूँ। अच्छा, खेलो थोड़ा देती हूँ, ऐसे मत करते खेलते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है मुझे, जब मैं आती हूँ पूजा करने के लिए तो मुझे इनकी मस्ती, किलकारी मारना, खेलना सब कुछ मुझे एहसास होता है। अच्छा, हाँ, थोड़ा देर पिया कर लेती हूँ। जैसे मेरे को शैतान, बहुत शैतान, बहुत शैतान मेरे सोनू, बहुत शैतान मेरे सोनू, बहुत शैतान मेरे सोनू, बहुत शैतान। कहते हैं मैया मैं मिट्टी से नहीं मिट्टी से नहाना। तो ये गुस्सा हो गया है, ये कौन सी चलाती है? निकलने की कोशिश चलो बाहर निकलो, यहाँ बड़े भैया के पास छोटे और ज़्यादा शरारती करते ना दोनों भाइयों में। आप कहीं आ जाओ सुनो बाबू, आ जाओ। तो ऐसे करते हैं, नहीं आना सीखेंगे कहीं। तो ये तो बहुत कलाधारी होते हैं। ये कन्हैया जो है ना इतने कलाधारी, नौटंकी बाज होते हैं। आपकी विनती करने से बैठ गए कि जानते हो बड़े भैया के ऊपर बैठने लगे। ये देखो कह रहे हैं कि हम अब चलो भैया ऐसे चलो मुंडी में बैठ गए, बन के बैठ पैर में बैठ गए। तो ये ऐसे शैतानी छोटे बड़े समझदार होते हैं ना। छोटे वाले ज़्यादा होते हैं थोड़ा उनके धीरे धीरे छोटे भैया, बड़े भैया बहुत चढ़े आएंगे पता नहीं। देखो अपना चुपचाप बैठे तो देखिए, आप भक्तों के लिए यही भगवान से विनती की है मम्मी ने, तभी जाके वीडियो साफ आई। और अपने आप कैमरा बंद हो जाता था। तो देखिए ये देखो कैसे सर पे बैठे हैं, और फिर एक अपने आप गिर भी जाते हैं, पता नहीं कैसे गिर जाते हैं। नहीं अभी बैलेंस नहीं बन रहा है ना। अब कह रहे हैं मैया मैं बैठाओ सब, ये देखो बैठ गए कि नहीं बैठे। अच्छा हाँ, कुछ नहीं है। देखो इस तरह से थोड़ा से बैलेंस बनाने का प्रयास किए हैं। मैया बैठा मेरा छोटा भाई, देखो कैसे हर बार ऐसे करे। जब मैं स्नान करवाती ना ये पहले ऊपर बैठ जाता। एक वीडियो में आप बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई को लाड़ करता है। देखिए फिर गिरा भी देंगे, अभी देखते जाओ। उछलो जल्दी। अभी नीचे बैठेंगे, थोड़ा से मजाक करना होगा ना बड़े भैया को। अभी देखना कैसे गिराते हैं। अच्छा अपने आप गिरा भी देते हैं, गिरा हो गया, गिरा देंगे। हाँ, ये सबको भक्ति को दिखाने के लिए कि देखो ऐसे बड़ा भैया जब बैठता, छोटे भैया बैठाते तो सभी के छोटे बच्चों में भी ऐसा होता है, गिरा देते हैं। कभी गिराएंगे, देखते जाइए कैसे गिराते हैं। देखते जाना, अभी गिरा देंगे। अभी थोड़ी देर में देखना, ये वीडियो आगे
अभी जा रही है। हाँ हाँ आपको देखिए। ज़रूर दिखाई देंगे, क्योंकि ये दोनों मेरे बच्चे बहुत शरारती अच्छा, करते जब हैं। प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तब क्या हुआ था, मतलब कि प्राण प्रतिष्ठा में हमने जो सब फल फूल अन्न सब चीज़ रखते हैं ना, तो वही सब चीज़ हमने माता से और फूल बाल्टी भर के हमने तांदूल मिट्टी से दोनों अभी देखना हमने मारा है कि उतर 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 उतर, तो मेरे बड़े भाई समझ गए वो गिरा ये गिरा को शैतान, तो हमने हद होती है शैतान कहीं लग जाए छोटा बाबू है ना। तो अब मेरे ब्रश का ये बड़े हिसाब से ब्रश, ये कह रहे हैं मुझे भी देखना चाहिए, इतना बड़ा ब्रश है, लेकिन कह रहे हैं छोटा ब्रश नहीं मिला ना मेरे बाबू के लिए, छोटा ब्रश तो बड़े ब्रश में ही करा देती हूँ, क्या करें दोनों के साथ। ये देखो, तो प्राण प्रतिष्ठा में हम क्या बताने जा रहे थे, तो तांदूल में हमने पूरी जो बर्तन था उसमें पूरा भर दिए और इनके नीचे सब ढक दिए थे, पूरा बाल्टी भर के बाल्टी ये दिखे ना। हाँ, और हमने उठाए जा रहे ऊपर। अच्छा, उठाए जा रहे थे। नहीं, मैं कान्हा को ऊपर ला रही थी कि मेरे कान्हा नीचे बैठे हैं, क्या होगा कैसा होगा, तो इनके आँखों में लग जाएगा, तो ये ऐसा पंडित जी ने बोले कि कराया जाता है प्राण प्रतिष्ठा, तो हम वो हिसाब से करवा रहे थे, लेकिन हमको ऊपर उठाने में इतना ताकत लगाना पड़ रहा है, इतना ताकत तो जैसे नहीं रहे, निकल नहीं नहीं पता नहीं, जैसे बड़े मतलब इंसानों को कोई उठाता है, तो उस समय वो पोजीशन हो गई थी कि मुझे उठाने से बहुत मतलब ताकत लगाना पड़ा ऊपर लाने में। अच्छा, ये है चमत्कारी करिश्मा, ये हकीकत रियल बात है। मैं आप अच्छा, एक दिन आपको और दिखाई दिए थे जब गेट के पास आए थे ना, तो कैसे हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि मैं बोली कि मैं वृंदावन से लाई थी, तो वृंदावन में नहीं मुझे मेरी शक्ल जैसी इनके मतलब नज़र में थी, मेरी आत्मा के अंदर वैसा पूरा वृंदावन देखी मैंने, और मधुबन गई, हर जगह देखी, लेकिन अब मैंने बोली कि क्या करूँ, मैं तो घर जा रही चित्रकूट से गई थी और वृंदावन वापस चली आ रही थी, मैं अपने बाबू को लेने गई थी वहाँ पर, तो हर जगह जो है तो मुझे अपने बाबू जैसे मुझे चाहिए था, वैसे मेरे बाबू नहीं मिल रहे थे, तो मैंने बड़ा रोने लगी, हदास कर अपने वापस। भैया बोला मेरा बेटा, अच्छा बेटा तो यही है पहले मेरा, लेकिन हाँ अब बेटा है वो, तो बोले मैया चलते हैं, अब घर क्या करोगे, चित्रकूट में ही लेंगे और क्या, जब मिल नहीं रहे हैं। तो मैंने बोली कि नहीं, मेरा ये प्रण था कि मैं लेके तो वृंदावन से और मधुबन से और ये तो गोकुल से जहाँ भी मिलेंगे, जो भी इनकी शक्ल है वैसे रूप में मिलेंगे, तो मैं यहीं से ले जो आत्मा में थी, जो फेस जो चेहरा था। तो फिर भैया बोले कि मम्मी ट्रेन है 2 बजे तक की, तो ना हो तो यहाँ हमने ये जन्मभूमि जो इनकी है वहाँ चलते हैं, तो फिर मेरा बेटा गया जन्मभूमि, मंदिर के पीछे एक दुकान खुली थी, बाकी मंदिर बंद हो चुका था, मोबाइल रख लिए थे, सारा बैग बाहर, वहाँ अंदर नहीं जाने देते ना सब लेकर के, पैसे थे नहीं मेरे पास, मैंने विश्वास है ऐसे अंधविश्वास से अंदर गई, दौड़ते मुझे ऐसे लग रहा था कि यहाँ दुकान है और इसमें मेरे बाबू बैठे हैं शायद इस दुकान में। अच्छा, हाँ, तो मैं चली जा रही थी, मुझे अगल बगल लोग सब बैठे थे, बोले ये मैया दौड़ते कहाँ चली जा रही है, तो मैं ऐसे स्पीड पे दौड़ते गई, तो मुझे लगा कि यहाँ पर दुकान है, मेरे बाबू यहाँ पर शायद बैठे हुए हैं, अपने आप ऐसे अपने आप भाव लग रहा था। अच्छा। तो उसके बाद मैं मंदिर के पीछे गई तो मात्र एक दुकान थी और बहुत कम मूर्तियाँ रखी थी कान्हा की। अच्छा। तो मैंने जाकर बोले भाई साहब ये मूर्ति जो बैठी है ये मेरी है, अब मेरी यही मूर्ति की शक्ल मेरे दिमाग में मेरे आँखों में आगे आ रही है, पहले से आ रही थी, तो मुझे यही मूर्ति चाहिए, मेरे कान्हा यही हैं, मुझे इन्हीं को दो। तो बोले बहन जी आपको, हमने कहा कितने के पड़ेंगे, बोले बहन जी यहाँ रेट नहीं इनको कान्हा जी का किया जाता है, हम बोले दे रहे हैं आपको लिख करके, तो आपको पटे तो आप ले लीजिए, न पटे तो न लीजिए। तो हमने कहा भाई साहब आप थोड़ा हिसाब से बता दीजिए, क्योंकि हम चित्रकूट धाम से आए हैं बहुत दूर से, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं वृंदावन मधुबन और बरसाना, तो वृंदावन से हमने जन्मभूमि वाले मंदिर गए दर्शन के लिए, हमने ये तो और अच्छी बात हो गई, ट्रेन हमारी 2-2:30 बजे की थी, तो हमने कहा चलो थोड़ा से हम यहीं देख लेते हैं और दर्शन भी हो जाएगा। तो 12 बजे वहाँ पट बंद हो जाता है,
हमने दौड़ के पीछे गए कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मंदिर के पीछे कोई दुकान है शायद है, और कान्हा ही मेरे को लिए जा रहे थे ना कि मेरी मैया सुनी ना पहुँचे यहाँ से। हाँ, सुनी ना हाँ, तो मैं दौड़ के झपट के गई वहाँ। भैया मेरा बेटा जो बाहर बैठा था सामान लिए, मोबाइल लिए, क्योंकि मोबाइल नहीं अंदर ले जाने देते ना। अच्छा। और मैंने यहीं से अपने बाबू के लिए पैसे मोबाइल में डाल के गई थी, थोड़ा बहुत जो था। हम देखे बाबू इतने मेरे पास है, इतने में आपको आना होगा तो मेरे गोदी में आना। तो मेरे बाबू तो सब सुन रहे थे, कान्हा मेरे राघव। तो ये मेरे राघव जी सुनते रहे और मैं बाहर मंदिर के खड़ी हूँ। मेरे बाबू बुलाए जैसे ही मुझे कि मैया यहाँ आइए, दौड़ते मैं बैठा हूँ, मुझे ले जाइए। अरे वाह। तो फिर मैं दौड़ती गई। तो मैं बोली भाई साहब आप हमें ये वाली मूर्ति दो। तो बोले कि बहन जी कौन सी ये? हमने कहा हाँ, ऐसे उंगली करके हमने यहीं से दिखाए और बोले कि भाई साहब बताइए इनका जो है रेंज। बोले बहन जी इनकी हम कीमत अपने मुँह से नहीं बताते हैं, आपको हम बताए दे रहे हैं लिख करके। आपको पटे तो आप ले लेना, ना पटे तो इतने से हम कम ज़्यादा करके नहीं देंगे। हमने कहा ठीक है भाई साहब जो कहेंगे, क्योंकि मैं इनके निमित्त से दौड़ के आई हूँ चित्रकूट से। मैं यहाँ वृंदावन, बहुत जगह वृंदावन में भटका, बहुत भटकी, बहुत मूर्ति के लिए पूरा दिन मैंने भागी इधर उधर, लेकिन मेरे पसंद के नहीं मिले। ऐसे इधर जाके देखती थी, उधर जाके हर गलियों गलियों में मैंने घूमी भटकी, मगर मेरे बाबू जो मेरे नज़र में थे वो नहीं मिल रहे थे। फिर उनने कहा कि बहन जी अब बहुत से लोग आए हैं तो हमारे यहाँ से ले चले गए हैं, कह रहे थे कि इसमें हम फ़ोन में जो है पैसा तैयार करते हैं, तो अब आपकी ईमानदारी, आप चित्रकूट धाम की हैं, आपकी ईमानदारी बता सकती है बहन जी कि आप नहीं तो कान्हा है बीच में, हमारे आपके बीच में। हमने कहा ठीक है कान्हा जी गलत नहीं होने देंगे, और हम एक भक्ति भाव से हैं। आप लाइफ में सोच लीजिए भाई साहब कि कभी लाइफ में जो भगवान से चलता है लेकर के, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता है। ये मेरी माता रानी है, शारदा माता, दुर्गा माता। मैं बहुत इनको भी, मेरे भोले बाबा हैं तो इनके भी बहुत मैं पूजा पाठ भक्ति इनको भी लेके चलती हूँ, और सारे देवताओं को लेके चलती हूँ, सब मेरे लिए बराबर है। तो फिर मैं ये बाबू को अपने वहाँ से जल्दी से गोदी में ले लिए, जल्दी से, बहुत जल्दी। अब मैं बोली कि बस अब मैं अपने हाथ से मैं किसी को दूंगी नहीं। अच्छा, हृदय में लगा अरे गोदी में लिए रहे, मैं दूंगी ही नहीं किसी को। और वो कूदते, अब मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं नीचे गिर जाऊंगी। और वो भाई साहब से बोली कि भाई साहब आपको विश्वास है ना, मैं बाहर जैसे निकलूंगी ना तो मैं आपके उसमें फ़ोन में आप नंबर दे दीजिए, मैं पैसा डला दूंगी। और लेकिन मेरा देर हो रहा है, ट्रेन के 2:30 बज गया है। तो हमने ऐसे दौड़ते गए। मेरा बेटा कहा, बोले मम्मी ऐसे दौड़ते क्यों चली आई? मैं बोले मेरे बाबू आ गए, मैं बाबू पा गई, जो मैं कान्हा जी को लेने आई थी वही मुझे मिल गए। और यही देखते यहाँ से गए ट्रेन भर, सोचते कि जो मुझे लेना है कान्हा मेरे शकल में है, वही शकल के मिलेंगे तो लाऊंगी, नहीं तो मैं वापसी चली आऊँगी। अच्छा। तो अब मेरे कान्हा जी सोचे कि मेरी मैया ऐसे चली जाएगी तो रोएगी, घर में परेशान होगी। तो जहाँ बैठे थे वहाँ मुझे लिवा गए। ठीक है, उसके बाद हमने ले लिया कान्हा जी को, और ट्रेन भी 7 बजे की थी। इसके बाद कान्हा जी को लेकर हमने मंदिर के बाहर आ गए और उनका पे ऐप कर दिया जो हमको पैसा उनने कहा था भाई साहब। इसके बाद बहुत जल्दी दौड़ते स्टेशन पहुँचे। वहाँ पर पता चला लॉन्च में कि ट्रेन है 7 बजे की। बैठे 7 बजे की ट्रेन थी। हाँ, लेकिन मुझको बोर नहीं लगा। मैं अपने कान्हा जी को लिए थी गोदी में, खिला रही थी। बहुत से भक्त लोग भी गए थे मथुरा वृंदावन घूमने के लिए, बहुत दूर के। तो मेरे कान्हा जी बैठे थे मेरे गोदी में। अच्छा। तो उनने तो पूरा पैकिंग करके दे दिए थे। कुछ मतलब उनका फेस नहीं खुला था। तो मैंने धीरे से उनका पूरा फेस खोल लिए और कपड़े में जैसे छोटे बच्चा ले लेते हैं वैसे गोदी में लिए बैठी थी। अच्छा। मैं बोली पैक कर दिए मेरे बाबू को, मैं शक्ल देखूँ इनकी। तो लिए थे तो बहुत से भक्त लोग, मेरी फ्रेंड बन चुकी थी वहीं स्टेशन में। अच्छा। लिखे बहन जी आप क्या लाई हैं? हमने कहा मैं अपने बाबू को लिए हूँ, कान्हा जी लाई हूँ। बोले कितने के? मैं बोली भाई साहब बोले कि रेट नहीं बताया जाता है। रेट नहीं बताया जाता ना। उनने बताया, बोले इनकी तौल रेट नहीं की जाती। अच्छा। तो हमारे मुंह से वही निकल आया था भाई साहब इनको तौल। बोले नहीं बहन जी
आप तौल की बात मत करिए, ये ऑलरेडी वहाँ से सब अपने हिसाब से बन के आते हैं। इनका जो सांचा है, इनका ढाल है, तो बरोबर तौल के आते हैं। तो मैं बोली कितने नंबर के है ये होते हैं? बोले 21 नंबर के होते हैं, 20 के, 12 के, 15 के, 10 के। आपको कौन से नंबर का चाहिए? मैं बोले नंबर नहीं जानती हूँ, मैं 21 नंबर जानती हूँ। बोले बाप रे, इतना बड़ा नंबर आप क्या करेंगे 21? मैं बोले 21 के अलावा मैं जानती नहीं, बस कान्हा जानती हूँ, हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं बहन जी, आपको कितने रेंज तक के लेना है? तो हमने उनको इशारे से बता दिया। तो बोले आप जो इतने के ले रहे हैं तो आपका मतलब इतने नंबर के कान्हा पड़ेंगे। अच्छा। तो हमने कहा दीजिए फिर जो भी हों। तो हम बोले जैसे 10 नंबर के, ये कितने नंबर के हैं? बोले बहन जी ये 10 नंबर के हैं। तो हमने कहा बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा वजन वाले हमारे हाथ से गिर जाएंगे कि मैं पकड़ने लागी कान्हा मेरे फिसल गए। वो गाना जैसा है कि दौड़ती है मैया, फिर आप वहाँ से ले आए? हाँ, जैसे कहते नहीं कि मैया दौड़ती है तो कान्हा कहीं यहाँ भागते वहाँ भागते। तो मैं कान्हा को गोदी में तो ले रहूँगी, कम से कम फिसलेंगे तो नहीं मेरे हाथ से। अच्छा। फिर मैंने स्टेशन में बैठी थी सारी, और फिर मैं जहाँ कोई औरतें हमारे जैसे बहन जी, हर लोग कान्हा को लिए थे। हाँ, डोलची में, सुनते जाओ, डोलची में लिए थे, बास्केट में लिए थे। इनकी मतलब पलंग थी अच्छी मस्त बढ़िया, तो उनमें कोई लेटाया था, दो एक। मैं बोले मेरे बाबू के लिए अभी पलंग नहीं है, मेरे घर में लूँगी। तो फिर मैंने अपने बाबा से 7 बज गए किसी तरह से देखते तो 2 कान्हा मस्त बढ़िया पलंग में बैठाई थी। वो बहुत अच्छी मतलब लड़की थी, वो 20-22 साल की शादीशुदा वाली थी। मैं बार अपने कान्हा को लेकर उसके कान्हा के पास जाती थी। अच्छा। और कपड़े अच्छे पहने थी, कम से कम 2 हज़ार के, 4 हज़ार के। तो मैं बोली मैं अपने बाबू के लिए भी कब ऐसे कपड़ा पहनाऊँगी। अभी बता रहे प्राण प्रतिष्ठा होना है। तो हमने फिर यही सोच करके देखते रहे, टाइम पास करते रहे। 7 बज गया, ट्रेन आई। हमने आप ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठने के बाद हमने कहा मैंने सुनती थी मोबाइल में कि कान्हा जो ले रहे हाथ में तो खिड़की से गिर जाते हैं। अच्छा। तो फिर मैंने क्या कि अपने कान्हा जी को जो बैग था उसी बैग में मैंने अंदर भर के चैन लगा दी कि सेपरेट रहेंगे मेरे कान्हा। और कितना टाइम हुआ, ट्रेन आ गई 7 बजे, मैं लेट गई और उसी तरह मेरे कान्हा लेटे रहे, मैं लेटे रहे, मेरा बेटा वहीं लेटा रहा, हम सब मतलब तीनों मिलके लेटे रहे वहीं पर। और रात में मैंने जो 11 बजे 11:30 रहे होंगे, तो 11 सवा 11 मेरी नींद आ गई, मैं सो गई। तो जानते हो मेरे कान्हा क्या सपने में कह रहे थे? वो कह रहे थे कि मैया पीतल की थाली लेना चाहिए आपको, उसमें लड्डू बनाना चाहिए मिट्टी के, और लड्डू के बीच में हमको रख के लाना चाहिए मैया, हमको बैग में क्यों घुसाड़ दिए? अरे बाप रे। हाँ, तो हमने अचंभो माने, जो कि मैं नींद थी, मैं बहुत जल्दी जग गई जब ऐसे मेरे को झटका। हमने कहा ये तो बहुत बड़ी गलती हुई, जो कि जल्दी ट्रेन की वजह से मैं अपने कान्हा जी का पोशाक भी नहीं ले पाई थी। मैं खाली कान्हा जी ले पाई, बस हो गया। उसी तरह उनने पैक करके दे दिए थे। पर सोच रही थी कि मैं जाऊंगी चित्रकूट तो मैं हर पोशाक उनके लिए वहाँ पर ख़रीद लूँगी। मैं कहीं वहाँ से कुछ नहीं लेके आई। फिर मैं यहाँ आकर के सब चीज़ बनाई अपने कान्हा जी को सिल करके। इसके बाद हमारे यहाँ चित्रकूट धाम पर पहुँचा दिए ट्रेन, और लेके अपने बाबू को मैं अपने यहाँ। अच्छा, तो मैं भी अचंभव मान गई थी, है ना, कि मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कान्हा जी जब भी वहाँ से लाए तो कैसे लाएं, आप बताइए कैसे लाएं? हाँ, जब भी आप लाएं तो मैं सभी सोशल मीडिया से सभी भक्तों को यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग, तो आप सब भक्त ऐसे ही करिए कि वहीं मंदिर की मिट्टी लीजिए जन्मभूमि की, और 3 लड्डू बनाइए, पीतल की थाली में लड्डू रखिए, लड्डू के बीच में लड्डू गोपाल लेके आइए, और हाथ में लेके बैग में नहीं, जय श्री कृष्ण।